अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ा है पिछले वीडियोस में। तो हमने वहाँ पर पढ़ा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स, और हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस 7 और है x प्लस वाई अपॉन जेड माइनस 2, एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड रेज टू पावर 2/3, x प्लस 1/y माइनस 8। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पर इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये बनती है जब हम कंबाइन करते हैं न्यूमरल्स और वेरिएबल्स को। जैसे न्यूमरल्स हम लेते हैं यहाँ पर 2 -1 7 डैश, they are called numerals x y z p। कोई भी हम लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश लेटर तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। जब न्यूमरल और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं हम, और हम कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो कोई भी ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। तो जब कंबाइन करते हैं न्यूमरल्स और वेरिएबल्स को और बीच में हम रखते हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहाँ पर फॉर्म होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस 7, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स। तो बीच में एडिशन है, तो कहीं भी सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और कहीं मल्टीप्लिकेशन और कहीं डिवीजन भी हो सकता है। तो पहले यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड। तो कैसे जानेंगे कि इनमें से कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल होगा हमें चेक करना पड़ता है उसका जो वेरिएबल होता है। जैसे x y z कोई भी वेरिएबल हो, a b p q r कोई भी वेरिएबल हो, तो हमें चेक करना पड़ता है इसका एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड रेज पावर 2/3। तो ये जो x है ये तो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर इन तीनों का चेक करेंगे एक्सपोनेंट यानी पावर। यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट 3 है, y का जो एक्सपोनेंट है वो है 2, और z का जो एक्सपोनेंट है वो है 2/3। जब हम चेक करेंगे जो वेरिएबल इसमें होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, जब उसका चेक करेंगे एक्सपोनेंट, तो वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। चाहे इसमें एक वेरिएबल हो, 2 3 जितने भी वेरिएबल्स हो, तो सब वेरिएबल्स का हमें चेक करना है एक्सपोनेंट यानी पावर, तो वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 डैश। तो अगर इसके अलावा कोई एक्सपोनेंट होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर कहीं पर होगा -1 -2 -3 -4, अगर कहीं पर होगा कोई रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 1/2 1/3 2/5 एंड सो ऑन, तो इस हालत में अगर वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट इनमें से कुछ होगा, नेगेटिव होगा, कोई रैशनल नंबर होगा, तो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर इजी ये याद रखना है कि कैसे चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। तो इनमें जो वेरिएबल्स होंगे x y z p q जो भी वेरिएबल होगा, तो इनका जो एक्सपोनेंट होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम बीच में ये लेंगे, ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x y और z। तो हमें चेक करना है यहाँ पर x का भी एक्सपोनेंट, y का भी और z का भी। यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट वो है 3, तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। y का है यहाँ पर 2, तो इट्स आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। z का जो एक्सपोनेंट है वो है 2/3। यहाँ पर z का जो एक्सपोनेंट वो है 2/3। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है यानी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे x प्लस वाई प्लस 7, यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो है 1, यहाँ पर भी है 1, तो ये जो है 7 ये न्यूमरल है, तो उसको छोड़ना है। खाली हमें चेक करना है, यहाँ पर खाली हमें चेक करना है जो यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट चेक करना है, न्यूमरल को छोड़ना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दैट मीन्स 1 1, तो ये आता है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो यहाँ पर दूसरा है x प्लस वाई अपॉन जेड माइनस 2। तो यहाँ पर पहले याद रखना है जो पॉलिनोमियल होता है इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं इनमें डिवीजन
डिवीजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है y डिवाइड बाई z, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें इनका डिवीजन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर है y अपॉन z, तो यहाँ पर y भी है न्यूमरल, ये वेरिएबल, z भी है वेरिएबल, और इनके बीच में डिवीजन है। तो दैट मीन्स जब डिवीजन होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जब y अपॉन z अगर हम लिखेंगे y अपॉन z, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y z को फिर ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा z रेज टू पावर -1, क्योंकि नीचे है z पावर 1, जब ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा z रेज टू पावर -1, क्योंकि जब ऊपर लाते हैं तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है उनकी साइन चेंज होती है। जैसे अगर आपके पास है x1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो ये 1 ऐसे रहेगा इनटू x पावर 2, यहाँ पर है नीचे x पावर 2, जब ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा x रेज टू पावर -2, तो साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जब देखेंगे y अपॉन z, जब z को ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर है एक्सपोनेंट -1, तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो याद रखना है, जो पॉलिनोमियल होता है इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें डिवीजन अलाउड नहीं है वेरिएबल्स का। हाँ, न्यूमरल का हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स होंगे इनका डिवीजन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर है y अपॉन z, तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस स्क्वायर रूट y प्लस z, तो चेक यहाँ पर हमें खाली करना है जो यहाँ पर वेरिएबल्स है इनका एक्सपोनेंट। यहाँ पर x का है एक्सपोनेंट 1, ठीक है, z का भी है 1, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट y, स्क्वायर रूट y, जब स्क्वायर रूट y देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट y इट इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट को, तो ये यहाँ पर ऐसे बनेगा y, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर उसका वैल्यू होता है 1/2, तो ये बनेगा 1/2। या अगर आपके पास है स्क्वायर रूट z, तो ये बराबर है z, इसको रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट को तो इसका वैल्यू आता है 1/2, लेकिन ये बनेगा z रेज टू पावर 1/2, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट y है दैट मीन्स y का जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2, ऐसे स्क्वायर रूट y, अगर आपके पास स्क्वायर रूट y दैट मीन्स y रेज टू पावर 1/2, तो यहाँ पर y का जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2, दैट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स यही भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे x प्लस 1 अपॉन y माइनस 8, 1 अपॉन y यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखेंगे 1 अपॉन y, तो ये वेरिएबल है यहाँ पर y, ये रेशो में है, नीचे है, डिवीजन में है 1 अपॉन y, तो अगर ऊपर लाएंगे इसको 1 अपॉन y, अगर आपके पास है 1 अपॉन y, सो 1 ऐसे ही रहेगा, जब y को ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा y रेज टू पावर -1, तो -1 यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो यहाँ पर है x प्लस 1 अपॉन y माइनस 8, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है ये रेशो में है, ये रेशो में नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट 7, तो इसको यहाँ पर चेक करेंगे, इसको इसके साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल्स होंगे जैसे x, y, z, p, q, r, वो स्क्वायर रूट में नहीं होने चाहिए, बाकी जो न्यूमरल्स होंगे वो हो सकते हैं। यहाँ पर खाली चेक करना है x और y का पावर, यहाँ पर x का पावर है 1, y का पावर भी 1 है, तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर 7 रूट में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट y था तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट 7, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें यहाँ पर खाली चेक करना है जो वेरिएबल्स होंगे x, y, z वो रूट में नहीं होने चाहिए, स्क्वायर में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये है स्क्वायर रूट 7, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पर रूट होता स्क्वायर रूट x तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं बनता, अगर यहाँ पर होता स्क्वायर रूट y तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं बनता। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/7, यहाँ पर x का पावर 2 है, y का 2 है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर प्लस 5/7, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसके साथ। यहाँ पर है y अपॉन z, तो यहाँ पर है 5/7। तो पहले ही मैंने बताया कि जो वेरिएबल्स होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे x, y, z वो रेशो में नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर न्यूमरल्स रेशो है, जैसे 5/7 है, ये दोनों न्यूमरल्स हैं, तो ये रेशो में हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखेंगे x³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/z, तो चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हम चेक करेंगे जो इसमें वेरिएबल्स हैं उनका एक्सपोनेंट, यहाँ पर है x³, तो ठीक है,
एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर है 1/z। ये z जो है 1/z ये रेशो में है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये रेशो में नहीं होने चाहिए। तो 1/z, तो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पर होता 1/2, 1/5, 1/7 तो ये फिर पॉलिनोमियल होता। यहाँ पर है p स्क्वायर प्लस q प्लस r। यहाँ पर p का जो एक्सपोनेंट है वो है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, दैट मीन्स ये पॉजिटिव जो है, दैट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग निकाली इनमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ये सभी, जब बोलेंगे सभी, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स जब बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो इसमें जो वेरिएबल्स होंगे x, y, z, p, q और कोई भी वेरिएबल होगा, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कोई रैशनल नंबर वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बट इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दैट मीन्स सभी जो एक्सप्रेशंस हैं ये सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। दैट मीन्स एवरी polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression need not to be a polynomial. That means अगर हम कोई algebraic expression लिखेंगे तो वो polynomial हो सकता है और हो भी नहीं सकता है, लेकिन सारे के सारे polynomial जो होते हैं वो algebraic expression होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँगा ये x minus y plus square root 7, तो ये polynomial है, but it is also an algebraic expression। यहाँ पर polynomial है, it is also an algebraic expression। that means सारे के सारे polynomial algebraic expression होते हैं। तो यहाँ पर आप ये लेंगे, जैसे ये polynomial नहीं है, this is not a polynomial, but it is an algebraic expression। that means जो भी हमारे पास algebraic expression होंगे वो सारे के सारे polynomials नहीं हो सकते हैं, कोई हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पर बात की है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई algebraic expression कैसे polynomial है या नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे एक और बात, यहाँ पर अगर देखेंगे ये तो एक polynomial है, ये x plus y plus 7 इट इज ए पॉलिनोमियल। तो अब देखेंगे इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, x और y, तो इसमें 2 वेरिएबल है। दैट मीन्स इट्स अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। जैसे अगर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम कोई और, जैसे हम लिखेंगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, तो पहले चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर है 3 एक्सपोनेंट, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, 1 2 3, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। दैट मीन्स इट इज पॉलिनोमियल। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो हर जगह x है, x क्यूब x स्क्वायर, लेकिन x ही है। दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये खाली एक वेरिएबल में है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉलिनोमियल है, इट इज इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर भी है 2 वेरिएबल्स और कहीं पर 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे p q r, ये तो पॉलिनोमियल है, it's a polynomial, this is a polynomial in 3 variables p q and r। तो ये हमने बात की about polynomials and about algebraic expressions।